अरविंद केजरीवाल गुस्से में हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या मुकेश अंबानी से भी ज्यादा ये गुस्सा है मीडिया पर। जी हां, केजरीवाल मीडिया से इस कदर जले भुने हुए हैं कि सत्ता में आने पर जेल में डालने तक की धमकी दे डाली। उन्हें लगता है कि मीडिया उनकी इमेज बिगाड़ रही है, लेकिन ऐसा कहते हुए वो भूल जाते हैं कि अपने ही विवादों और सवालों से कैसे वो बन गए हैं केजरीवाल से केजरी बवाल। हम मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते हैं और ये देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी ने और मोदी जी ने किस किस चैनल को कितने कितने पैसे बांटे हैं। बार बार मीडिया पर उठती आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की उंगली ये पूछ रही है कि इन पर कौन सी कहावत लागू होती है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल मैंने एक डिनर के अंदर मैंने कहा कि इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया और गलत सलत बताया, गुजरात के मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर बताया, गुजरात में विकास हुआ, इस किस्म की झूठी खबरें फैलाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता तो मीडिया पर इतनी तल्ख टिप्पणी केजरीवाल की तरफ से क्यों आती? महज 1 साल पुरानी केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हलचल मचा दी तो मीडिया ने सिर आंखों पर बिठाया। जमाने को यह बताया कि कैसे आम लोगों की उम्मीदों पर खड़ी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति का व्याकरण बदल दिया। तब केजरीवाल की जुबान पर भी मीडिया की तारीफ थी, लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फर्क आ गया। जिस कांग्रेस से समर्थन ना लेने की कस्में खाते थे, उससे ही समर्थन ले लिया और फिर एक दिन अचानक सरकार से इस्तीफा भी दे दिया। दूसरों पर उंगली उठाते रहे, लेकिन अपने मंत्री सोमनाथ भारती पर आरोप लगा तो तिलमिला उठे। दिल्ली पुलिस के सवाल पर गणतंत्र दिवस से इन पहले धरने पर जा बैठे। गुजरात में विकास का हाल जानने गए तो आरोप है टोल टैक्स नहीं दिया, और मुंबई में तो ट्रैफिक नियम भी तोड़ा। एयरपोर्ट पर हंगामे का आरोप लगा और लोकल ट्रेन में यात्रा के समय स्टेशन पर समर्थकों ने मेटल डिटेक्टर तोड़ डाले। इन सवालों को जब मीडिया ने उठाया तो मुंबई से होते हुए महाराष्ट्र के सफर पर निकले केजरीवाल को मीडिया खटकने लगा। हालांकि बाद में खबर आई कि केजरीवाल ने मीडिया वालों को जेल भेजने वाली बात से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन केजरीवाल के लेफ्टिनेंटों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया के दूसरे लोगों को भी जो ईमानदारी से और सच्चाई से अपना काम करते हैं, उनको भी सवाल उठाने चाहिए, उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको बताऊं किस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा। किसी अननोन आदमी ने लिखा अरविंद केजरीवाल चोर है। टॉप एंड क्या चलता है, विद इन कोट अरविंद केजरीवाल चोर है। चलता है या नहीं चलता बता दीजिए आप लोग। अक्सर टीवी में अब ये केजरीवाल और आपका पब्लिसिटी स्टंट है या फिर अपनी नाकामियों और गलतियों पर निकाली गई खींच, लेकिन टीवी मीडिया ने साफ कर दिया कि हम ईमान के साथ खबर दिखाते हैं, ना किसी केजरीवाल का नाहक विरोध और ना ही किसी मोदी का समर्थन। केजरीवाल के स्टेटमेंट को अगर पूरे क्रम में सुने तो कहीं लगता है कि प्रजातंत्र पे इन्हें विश्वास शायद खत्म हो गया है। इस तरह की भाषा बोली नहीं जाती है। अनसब्सटेंशिएटेड चार्जेस आप लगा रहे हैं, जिसका अभी तक आपने कभी भी कोई प्रूफ नहीं दिया है। पूरी मीडिया को आप मेलाइन कर रहे हैं। सिर्फ अपनी सुनने की आदत और अपने लिए अच्छी सुनने की लत का यह असर है कि बार बार मीडिया पर उंगली उठ जाती है। कहीं कोई मीडिया को नेस्तनाबूद करने की धमकी देता है तो कोई भेदभाव का। इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बसल्या बसल्या कुरापती काढण्याचं काम होतं। माझ्याकडे इंटेलिजन्सचं खातं आहे, त्यामुळे ते काम कुठून होतं हे मला आता माहिती आहे। मी ते बघत असतो आणि तो चाप गुपचूप चाप लावण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। पण काही मंडळींनी मध्यंतरीच्या काळामध्ये 3-4 महिन्यापूर्वी केवढी मोठी मोहीम उघडली होती, आणि म्हणून आता तर आम्ही या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या बाबतीमध्ये ज्या अशा तऱ्हेनं अपप्रचार करणारी वृत्ती आहे त्याला आम्ही खेचून काढण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या देशामध्ये करतो। मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हारता रहा हूं।
कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं पाया। कांग्रेस और बीजेपी के नक्शे कदम पर आप भी चल पड़ी। केजरीवाल ने तो शिंदे और मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक अच्छी टिप्पणी नहीं है। मीडिया की एक अपनी भूमिका है, मीडिया का एक दृष्टिकोण है। कभी राजनीतिक दल सरकार उससे सहमत हो, कभी सहमत ना हो। केजरीवाल को लगता है कि मीडिया का एक धड़ा बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम कर रहा है, लेकिन इस बात का कोई सबूत उनके पास नहीं है, सिवाय जब तब जहां तहां आरोप मढ़ देने के। आज तक ब्यूरो। कानून तो कानून है, वो सबके लिए बराबर है, लेकिन केजरीवाल को लगता है कि कानून का सहारा लेकर उन्हें फंसाया जा रहा है। इसलिए गुजरात से मुंबई तक जहां भी उन्होंने कायदे कानून तोड़े, वहां अपनी गलती मानने की जगह बस दूसरों का दोष गिनते रहे। मुकदमा हुआ तो वो भी साजिश लगती है। आम आदमी के नाम पर शुरू हुई ये वो राजनीति है जिसमें सभ्यता हाशिए पर चली जाती है, संस्कार तोड़फोड़ की भेंट चढ़ जाता है। कायदे कानून हर सिग्नल पर तोड़े जाते हैं और इसके बाद भी तुर्रा ये कि वो नहीं होंगे तो संविधान को बचाएगा कौन, देश को चलाएगा कौन। केवल कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, सारी जनता उमड़ रही है। तो जनता के ये दिखाता है कि जनता बहुत गुस्से में है। जनता को अब आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद नजर आ रही है। अब मुंबई की लोकल में केजरीवाल के सफर को ही देख लीजिए। दल बल के साथ गए, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर उफान मार रहा था कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया मेटल डिटेक्टर तोड़ डाला। लेकिन आदर्श के उस टीले पर केजरीवाल खड़े हो गए जहां से उन्हें ना तो रेलवे का सार्वजनिक नुकसान दिखा, ना अनुशासनहीनता की चरम स्थिति। अब ये मीडिया में बने रहने की व्याकुल चाहत है या पब्लिसिटी स्टंट की इंतहा, लेकिन ऑटो की सवारी करते हुए सामान्य ट्रैफिक नियम का भी केजरीवाल को ख्याल नहीं रहा। जब नेता का ये हाल है तो कार्यकर्ता कैसे पीछे रहते। उन्होंने तो बवाल मचाकर एयरपोर्ट पर ही ये जता दिया कि केजरीवाल की मंशा क्या है। किसी भी मोर्चा में, आंदोलन में, कौन सी भी एक्टिविटी में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है। कानून सबके लिए एक है। अभी मुंबई लोकल की तरफ से कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ जुटाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ धारा 188, 141, 143 और बॉम्बे पुलिस एक्ट 37(3) के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई से पहले केजरीवाल गुजरात गए थे, ये देखने के लिए कि अंबानी अडानी के इशारे पर घूमने वाले मोदी के राज में गुजरात का विकास कितना हुआ है। गुजरात विकास का मॉडल है। सारे किसानों की खेती बंद कर दो, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दे दो, सारी इंडस्ट्री बंद कर दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो और केवल सारी इंडस्ट्रीज उठा के अंबानी और अडानी को दे दो। लेकिन विवादों में रहने की तमन्ना ऐसी जवान हुई कि बगैर टाइम लिए मोदी के दफ्तर की तरफ चल पड़े। सवालों के 16 तीर लिए, वो भी अकेले नहीं बल्कि दल बल के साथ। लेकिन 5 किलोमीटर पहले उनके काफिले को रोक दिया गया। तब केजरीवाल को बहुत बुरा लगा कि एक पूर्व सीएम का सम्मान नहीं हुआ। गुजरात दौरे के दौरान ही केजरीवाल को कायदे कानून का ख्याल नहीं रहा। माना कि वो माननीय विधायक जी भी हैं, लिहाजा टोल टैक्स देने में उन्हें छूट है, लेकिन उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का भी टोल टैक्स नहीं चुकाया गया। असुविधा वाले सवाल पर केजरीवाल बोलते नहीं, लेकिन उनकी पार्टी घिसी पिटी दलील जरूर देती है। विठल रादड़िया सब जानते हैं, यही बीजेपी जिस तरह से करजन टोल नाका पर जिस तरह से हंगामा हुआ था पूरे देश ने देखा था, और वो आज बीजेपी के साथ में है और उनका बेटा उनके मिनिस्टर पे है। कच्छ में